हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है। और आपको जो है कार्ड पे अपने पर्सन के अल्फाबेट को चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉपिक है आपकी पर्सन की करंट फीलिंग, इस वक्त आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, हमको यहाँ ये देखना है। ठीक है, सो मैं कार्ड दिखा देती हूँ और आपको बस चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये है पहला कार्ड ACEGIKMOQSUWY। सेकंड कार्ड जो है उसमें है VDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, तो जिस भी कार्ड में आपके पर्सन का नाम है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 1 से। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए और क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए इस वक्त। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं कि इनके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं अभी वो क्या है। पेज ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ कप्स, the moon, the hangman, and 6 of swords। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का है। तो यहाँ जो पहले राशियाँ बता देना चाहती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं पर्सन। मीन यानी कि पाइसेस यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा ये लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत सारा प्यार अपने मन में रखे हुए हैं और आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। वापस से इनके मन में हो रहा है कि वापस से एक न्यू स्टार्ट करें। ठीक है, न्यू बिगनिंग करें, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कोई ना कोई दूसरे तीसरे लोग कुछ गलत फहमियाँ डाल रहे हैं, भड़का रहे हैं। आपके जो आप बहुत ही सॉफ्ट हार्ट हैं, कहीं ना कहीं वो उसको यूज़ कर रहे हैं आपके ऊपर, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं इनके बारे में। अब ये इंसान जो है ये जानते थे कि आप नाराज़ हो, लेकिन इनको ये लग रहा था कि क्या आप इस नाराज़गी में ये बात सोच सकते हो कि क्या जो गलतफहमियां आपके दिमाग में डाली जा रही हैं दूसरे लोगों के द्वारा वो ठीक है या नहीं, करेक्ट है या नहीं। उनको ये चीज़ फील हो रही थी, मतलब वो आपकी सोच पर सोच रहे थे कि क्या आप सही सोचोगे या नहीं। तो वो हैंगमैन की सिचुएशन में है कि सोच रहे थे कि क्या आपकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो बहुत समय से ये इसी सिचुएशन में रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनको लग रहा था पता नहीं आप क्या सोच रहे हो। लेकिन इनको अभी ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये आपकी तरफ इन्हें आना है, आपसे कनेक्ट होना है, आपसे बात करना है, वापस से जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर करनी है और आपकी नाराज़गी को मिटाना है। क्योंकि आप जो हैं और ये भी पूछना है कि कैसे आप किसी और की बातों में आ सकते हो। इनको ये चीज़ फील हो रही है, इनको यही लग रहा है कि अगर आप इनकी आप दूसरों की बातों में आसानी से आ जाते हो तो ये बहुत ही बुरी बात है। तो वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, समझाइश करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ गलत नहीं है, सिर्फ आपका जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं दूसरों की वजह से गड़बड़ हो रहा है। तो वो एक्चुअली जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, वो यहाँ पर ये जानने के उत्सुक हैं। इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड हमारे बॉटम में था, यही प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फिर से आया है। ओके, बहुत सारे कार्ड नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक कार्ड चाहिए है हर समय। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एक ही कार्ड चाहिए, बस एक कार्ड दीजिए मुझे। एस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स एंड मून। यहाँ भी आया है मून का कार्ड।
बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन जो इनके मन में चल रहा है इस वक्त यहाँ पर, ये आपसे वापस से जल्दी कनेक्ट होना चाहते हैं। आपके दिमाग में जो भी लोग गलत फहमियाँ डाल रहे हैं वो इनकी एब्सेंस का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो सोच रहे हैं आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, आप नाराज़ हो, तो वो ज़्यादा आपको इनके बारे में गलत बातें दिमाग में डाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। या तो वो ये बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई है, या ये झूठ बोलते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी, बहुत सारी बातें आपको धोखा दे रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि आप इनके बारे में गलत सोचो और आप अपने आप को कहीं ना कहीं डिमोरलाइज कर दो। आप अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा फील करो कि आप एक गलत इंसान के साथ थे, गलत इंसान के साथ इन्वेस्ट कर रहे थे, ऐसा फील करा रहे हैं आपको। यहाँ दोनों ही जगह पर ये यहाँ पे दो कार्ड्स हैं जो कि वो सेम हैं। और ये इंसान अब आपकी जो पर्सन है वो उनको ये फील हो रहा है, पहले तो वो हैंगमैन की सिचुएशन में थे और यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड का भी यही दिखा रहा है। थोड़ा सा उनको डर है, ये पता नहीं आप क्या सोचोगे क्या नहीं सोचोगे, तो वो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सोच रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप इस सिचुएशन से कैसे अपने आप को डील कर रहे हो, क्या आप खुद से ही कोई स्टैंड उठाओगे या मुझे आना पड़ेगा। लेकिन उनको लग रहा है कि आप स्टैंड नहीं उठा रहे हो, आप खुद ही एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आप नाराज़ हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो इनके ऊपर, या फिर आप कोई भी सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे हो, या लोगों की बातों में आप इजीली आ रहे हो, इन्फ्लुएंस आपका बहुत मतलब उनकी तरफ ज़्यादा है ऐसा लग रहा है, और आप उनकी बातों पे ट्रस्ट कर रहे हो। तो यहाँ ये पर्सन जो है अब आपके पास जल्दी से आना चाहते हैं। जो भी गलत फहमियाँ हैं, जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं उसको सुधारने के बारे में सोच रहे हैं। आपके दिमाग में जितनी भी गलत फहमियाँ भरी गई हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। हो सकता है कई लोग ये भी कह रहे हों आपसे कि ये पर्सन आपसे रीयूनियन नहीं करेंगे, आपके पास नहीं आएंगे। आपके ऊपर जो इन्होंने ट्रस्ट बना के रखा था, अभी तक आपके पर्सन ने एक ट्रस्ट बना के रखा था कि मैं कहीं हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन आप मेरे पर ट्रस्ट करोगे, तो इनको लग रहा है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, इनके ऊपर डाउट कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो वो सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये पर्सन आना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, बात करके आपके साथ में वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए और देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। ट्रस्ट, देखिए ट्रस्ट, हम बात ही कर रहे थे ट्रस्ट की और ट्रस्ट का कार्ड भी आ गया। बिल्कुल इनके मन की जो डीप फीलिंग्स हैं वो द रेबल, टर्निंग इन, एंड कंप्लीशन, ठीक है। तो इनके मन में क्या है, ये यही दिखा रहा है कि ये आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपके ऊपर यही आपको ट्रस्ट करते हैं कि आप भी इन पे ट्रस्ट करते होगे, ये भी उनको लगता है। लेकिन इनको जो बाहर के लोग आपका दिमाग ख़राब कर रहे हैं ये उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं, ये उनको एक बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं देते हैं। आप उन्हें वैल्यू दे रहे होगे लेकिन ये वैल्यू नहीं देते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब इनको जो अभी चुपचाप थे, कहीं ना कहीं अपनी शांति से बैठ के अपना काम कर रहे थे, अभी उनको ये लग रहा है कि अभी आके ये सारी सिचुएशन जो ख़राब हो रही है उसको करेक्ट किया जाए। तो ये पर्सन जो है अब अपना जो भी है काफ़ी लेकिन गुस्से में है और इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़गी भी है उनके मन में। और अब ये पर्सन जो है इस तरीके से कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो आपसे ही क्वेश्चन करेंगे कि आपने ये सिचुएशन बनने ही क्यों दी, क्योंकि ये इनकम्प्लीशन को फील कर रहे हैं। आपकी वजह से इनको वापस से आना पड़ रहा है, आपसे बात करना पड़ रहा है, कहीं यहाँ पर आपकी नाराज़गी हो रही है, आप इनसे रूठ रहे हो या कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, वो सब चीज़ें इनको फील हो रही हैं। दैट्स व्हाई दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक। और ये यही कहने वाले कि आपको इन पर ट्रस्ट करना चाहिए, आपके ऊपर जैसे वो ट्रस्ट करते हैं वैसे ही ट्रस्ट आपका भी इनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपके और इनके रिलेशनशिप को ख़राब करने के बारे में सोचेंगे। रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलता है, बिना ट्रस्ट के नहीं चलता है। तो इनको यही चीज़ आपसे बोलनी है कि आपको इनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें सही होंगी। यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। चलिए, अगर आपने दूसरा कार्ड चूज़ करा था तो हम आपके पर्सन की
फीलिंग्स को देख लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग क्या है उनके मन में। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो पहला कार्ड है ए पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड इज नाइट ऑफ कप्स, थर्ड इज स्ट्रेंथ, पेज ऑफ सॉर्ड्स and two of pentacle and this is 8 of cups का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। सो इनकी राशियाँ हो सकती हैं कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि, इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, सिंह या लियो राशि हो सकती है इनकी। एंड यहाँ पर हो सकता है लीब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी समय से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपकी तरफ इनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। काफ़ी टाइम ले रहे थे ये, इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाने की वजह से काफ़ी इन्होंने अपना टाइम लिया है। और अब यहाँ मतलब हो सकता है दो लोगों के बीच में जज कर रहे हो कि किसके पास जाए किसके पास नहीं जाए, लेकिन इनका ध्यान आपकी तरफ था, आपकी तरफ इनका ध्यान था, आपको देख रहे थे, स्पाई कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, बट आपको भी स्पाई कर रहे थे। ऐसा नहीं कि आपको स्पाई करना बंद कर दिया हो, बिल्कुल स्पाई कर रहे थे। यहाँ पर ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को एक ऐसा पर्सन दिखा रहे हैं कि ये पर्सन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ऐसे हैं कि हाँ ये बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ अब अपना एक पक्ष लेकर आने वाले हैं, जो यहाँ हो सकता है ये पर्सन आपको प्रपोज ही कर दे, शादी के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर ये प्रपोज ही कर दें। इनके मन में अब ये चल रहा है, क्योंकि अभी इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनको आपके साथ आना है, इनको आपके साथ ही अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी दिखाई देती है, और अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है तो सिर्फ आपके साथ बनाना है। यहाँ ये डिसीज़न इनकी तरफ से हो चुका है। अब तक ये डिसीज़न नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ये डिसीज़न यहाँ पर हो चुका है, और ये डिसीज़न मेकिंग करने के बाद ये आपकी तरफ अपना प्यार लेकर आने वाले हैं, ताकि आप इनके प्यार को एक्सेप्ट कर सको, ताकि आप इनकी बातों को एक्सेप्ट कर सको। यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, फिर से आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। देखिए दूसरे वाले डेक से ही स्ट्रेंथ का कार्ड ही निकल के आया है। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। और यहाँ पर है प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड, फिर से है। यहाँ पर देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स, दोनों में ही एक जैसे कार्ड्स आ रहे हैं। और ये है फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज डेविल। तो ये पर्सन जो है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ अपने आप को आने से रोक नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये अपनी बेकरारी को अपने अंदर नहीं समेट सकते, बहुत हो गया है इनकी तरफ से। ये अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते हुए, जो इनके दिल के जज्बात हैं उस पर काम करते हुए ये आपकी तरफ आने वाले हैं। अपना दिल, अपना प्यार आपकी तरफ रखने वाले हैं। इससे पहले ये बहुत जगल कर रहे थे, इससे पहले ये अंतर्द्वंद में थे, इससे पहले ये अपने आप को कहीं किसी डिसीजन पर नहीं ले जा पा रहे थे, कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे। लेकिन फिर इन्होंने ये चीज़ डिसाइड की कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बहुत ही फर्म डिसीजन के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। इनको ये बात समझ में आ गई है कि आपकी तरफ आना ही सबसे बेहतर काम होगा। तो अपना प्यार आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, अपनी इस स्टेबिलिटी को, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी एंड पॉजिटिविटी भी उनको अब लग रही है जब उन्होंने डिसीजन ले लिया है। क्योंकि उसके पहले जो है वो एक बिल्कुल पॉजिटिविटी फील नहीं कर रहे थे। जब तक ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तब तक काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील कर रहे थे ये पर्सन, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और ये अंतर्द्वंद में थे, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही थी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। ठीक है, अब हम इनके जो मन में है बहुत कुछ है, तो चलिए
अब इनके मन की जो भाषा है हम वही देखते हैं कि क्या चल रहा है। और तो यहाँ पर है द मास्टर, एंड पॉसिबिलिटी, क्रिएटिविटी। चलिए अब ले ही लेते हैं, उछल के आ रहा है तो सौरो आ रहा है। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ गया वो जो कार्ड उछल के आ रहा था। वो जो कार्ड आने होते हैं वो आते ही हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मैंने ये कई बार देखा है। चलिए तो यहाँ पर ये पर्सन देखिए, हम पहले ही कह रहे थे कि ये मास्टर, क्योंकि ये पहले बहुत दुखी थे, तकलीफ में थे, और वो जो डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही थी तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ज़्यादा परेशान थे, ज़्यादा ही प्रॉब्लम में थे। लेकिन जब इन्होंने इस चीज़ को लेकर एक डिसीजन कर लिया मास्टर की तरह, तब ये पर्सन अपने आप को एक क्रिएटिव इंसान की तरह देखते हैं, पॉजिटिव इंसान की तरह देखते हैं लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि अब ये पर्सन पॉसिबिलिटीज़ को करेक्ट, अपनी जो लाइफ में इनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं उस पर काम करना चाहते हैं, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ना कि दुख में रहना चाहते, तकलीफ में रहना चाहते, ना कि किसी तरीके की जगलिंग को पसंद कर रहे हैं, ना ही अंतर्द्वंद को पसंद कर रहे हैं। इसीलिए एक प्रॉपर स्ट्रेंथ को लेते हुए, एक प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग करते हुए ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब इन्होंने ये फैसला ले लिया है कि हाँ मुझे अभी इस पर्सन के साथ ही अपने फ्यूचर को देखना है। कम से कम आपसे अपने दिल की बात तो कहनी है, नहीं तो क्या होगा कि वो उनको ये फील होता रहेगा कि मैंने अपनी मन की बात ही उनसे नहीं कही, अब मैं और क्या बोलूँ। तो कहीं ना कहीं वो अपने मन की बात आपसे कहते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो ये सब कुछ उनके मन में चल रहा है और आपकी तरफ आने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन, और इस रिलेशनशिप में काम करना ज़्यादा इन्हें अच्छा लग रहा है। और ये यूनिवर्स से इस चीज़ को लेके स्ट्रेंथ मांग रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स इनको इस चीज़ के लेके स्ट्रेंथ दे रहा है कि हाँ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। यूनिवर्स इन्हें गाइड कर रहा है, ये यूनिवर्स से ये गाइडेंस पा रहे हैं, रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहेंगे, उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने आप को रोक नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पर आपसे, आपकी तरफ आने से, कनेक्ट करने से अपने आप को। तो ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ हो सकता है वो किसी तीसरे इंसान का साथ लें आप तक पहुँचने के लिए, लेकिन आएंगे ज़रूर आपकी तरफ। हो सकता है वो खुद ही अपनी चीज़ों को ज़्यादा क्लियर करना चाहेंगे। सो ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, तो इन्होंने डिसीज़न ले लिया है और वही डिसीज़न आपको सुनाएंगे। सो ये है आज के आपके पर्सन की आज की फीलिंग राइट नाउ, उनके मन में जो चल रहा है ये है उनकी फीलिंग। अगर आपको ये फीलिंग उनकी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर अब तक चैनल आपने मेरा इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम फॉलो नहीं किया है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे फॉलो कर लीजिए। और मिलती हुई एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।